नमस्कार। एक सवाल है, सच्ची खुशी आखिर किस में है, दौलत में या फिर रिश्तों में? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के जरिए। ये कहानी है दो बहनों की, जिनकी जिंदगियां हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। तो कहानी में है दो बहनें, सीता और गीता। अब दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। सीता वो एकदम संस्कारों की मूरत, बहुत विनम्र और दयालु। और फिर थी गीता, बिल्कुल उल्टी, घमंडी, मन में जलन और जिसे बस महंगी चीजों और चमक दमक से ही मतलब था। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब उनके पिता एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो दोनों बहनों की किस्मत को हमेशा के लिए बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर ले जाने वाला था। और वो फैसला था उनकी शादी का। और यहीं से आप देखिए उनकी किस्मत का दोराहा शुरू हो जाता है। सीता की शादी तय होती है राम से, जो था तो एक गरीब किसान लेकिन दिल का बहुत अच्छा और ईमानदार था। वहीं गीता का रिश्ता जुड़ता है मोहन से, एक अमीर व्यापारी जिसके पास आलीशान घर, बेशुमार दौलत, नौकर चाकर, मतलब सब कुछ था। गीता की जो असली सोच थी ना, वो तुरंत ही सामने आ गई। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी बहन का रिश्ता एक गरीब किसान से हुआ है, वो उसका मजाक उड़ाने से बिल्कुल नहीं चूकी। बस इसी एक पल में उसकी जलन और दौलत की भूख सब साफ साफ दिख गई। तो चलिए अब देखते हैं कि शादी के बाद इन दोनों बहनों ने अपनी नई जिंदगी को कैसे अपनाया। जब वो अपने अपने ससुराल पहुंची तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? सीता जब राम की छोटी सी झोपड़ी में पहुंची तो भी वो पूरी तरह से खुश और संतुष्ट थी। उसके लिए ये सब चीजें मायने ही नहीं रखती थीं। उसके लिए तो बस अपने पति का साथ होना ही सब कुछ था। और दूसरी तरफ थी गीता। अपने ससुराल की शान और शौकत देखकर उसका घमंड तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि अब इस दौलत के आगे उसकी बहन सीता तो उसके सामने नजर उठाने के लायक भी नहीं बची है। लेकिन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी ने बहुत जल्द ही खुशी और दौलत के बीच का जो असली फर्क होता है वो सामने ला दिया। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, सीता का घर भले ही छोटा था, झोपड़ी थी, लेकिन वहां प्यार था, एक दूसरे के लिए इज्जत थी। वहीं गीता का आलीशान महल नौकरों से, महंगी चीजों से तो भरा था, पर वहां प्यार और सम्मान की कोई जगह ही नहीं थी। गीता की जिंदगी कितनी खोखली थी ये तब और साफ हो जाता है जब उसका पति मोहन उसे बस एक खूबसूरत सामान समझता है। वो साफ कहता है, औरत हो, औरत बन के रहो, ज्यादा सवाल मत करो, तुम्हें सारी सुख सुविधा मिल रही है, बस यही काफी है। लेकिन जैसा कि होता है, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और अब समय का पहिया कुछ ऐसा घूमने वाला था कि इन दोनों बहनों की किस्मत पूरी तरह से पलट जाने वाली थी। एक बहुत बड़ा उलटफेर होने को था। तो बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। एक तरफ सीता और राम की मेहनत रंग ला रही थी। वो शहर में ताज़ी सब्जियां बेचने लगे और धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मोहन का कारोबार डूबने लगा था और गीता की जो दौलत पर टिकी दुनिया थी वो बिखरने लगी थी। और देखिए, सीता और राम की मेहनत ने ऐसा रंग दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उनका जो नया काम था उससे उनकी आमदनी सोचिए 3 लाख रुपए महीना तक पहुंच गई। एक तरफ ये तरक्की कर रहे थे और दूसरी तरफ गीता की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां गीता को अपने घमंड, अपनी गलतियों और अपने फैसलों का नतीजा भुगतना पड़ता है। और फिर वो दिन भी आता है जब गीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब सब कुछ लुट जाता है तो उसकी सास उसे ये कहकर घर से बाहर निकाल देती है कि जाओ अपने मायके, अब हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये वो पल था जब गीता टूट गई। वो सीधे सीता के पास गई और उसके पैरों में गिरकर रोने लगी। पहली बार उसने माना कि उसने सीता के साथ बहुत बुरा किया और शायद ये उसी के कर्मों का फल है जो आज उसकी ये हालत हुई है। लेकिन कमाल की बात यह है कि गीता सिर्फ माफी मांगकर नहीं रुकी, उसने वाकई में खुद को बदला। उसने सीता और राम के साथ मिलकर खेती करना सीखा, सब्जियां बेची और फिर मेहनत करके पैसे बचाए और अपनी बहन के साथ मिलकर एक सफल रेस्टोरेंट की मालकिन बनी। गीता का ये जो बदलाव था, ये हमें कहानी के आखिरी और सबसे बड़े सबक की तरफ ले जाता है। सवाल अब ये था कि क्या वो सच में बदल चुकी थी? जब उसका पुराना पति मोहन, जो अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका था, उसे वापस ले जाने आता है तो गीता उसे साफ मना कर देती है। वो कहती है, तमीज से बात करो, आज मेरे पास दौलत है तो तुम्हें मेरी याद आ गई, तुम सिर्फ एक लालची इंसान हो। ये पल उसकी नई ताकत और आत्मसम्मान को दिखाता है।
तो ये पूरी कहानी हमें एक ही सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर असली खजाना है क्या, दौलत या कुछ और। इस कहानी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो यही है कि असली दौलत वो नहीं जिसे हम खरीद सकते हैं, बल्कि वो है जिसे हम अपने चरित्र से, अपने रिश्तों में प्यार और सम्मान से और अपनी मेहनत से बनाते हैं। और जीवन का सबसे बड़ा खजाना वो तो हमारा आत्मसम्मान और हमारे अपने लोग ही होते हैं।